Hello everyone. Hope all of you are doing good. So today we'll be doing this topic from chapter Agriculture, Technological and Institutional Reforms. मैंने ये नोटिस करा है कि बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है समझने में, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाऊंगी कि आपने इसको कैसे समझना है और फिर उसको एग्जाम के लिए भी कैसे प्रिपेयर करना है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देखते हैं क्या होता है। सो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, अभी तक आपने चैप्टर में बिल्कुल डिफरेंट चीजें पढ़ी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन इंडिया, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल एंड व्हिच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हिच क्रॉप। तो अब आज हम करेंगे कि अगर एक ऐसा कंट्री जिसमें एग्रीकल्चर इज सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एंड इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन, तो अगर हम उस एक्टिविटी में कोई भी टेक्नोलॉजिकल या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं करेंगे तो वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट कैसे देगी। ठीक है, तो इस टॉपिक का मेन फोकस ये है कि व्हेन वी रियलाइज कि एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इकोनॉमी, तो हमने उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल और कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करें। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है। और दूसरा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म कौन सा है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कौन सा है। उसको मैं काफी सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊंगी। पहले जो मैंने हाईलाइट करा है पोर्शन, आप उसको देखिए कि आपकी कंट्री में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से हैं, and sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. क्या आप कंटिन्यूस यूज करेंगे अगर आप लैंड को, और जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नीडेड हैं वो नहीं करेंगे, तो वो आपकी पेस को, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की पेस है, उसको हिंडर करेगी, रुकावट बनेगी उसमें। तो इंडिया में इरिगेशन के जो सोर्सेज हैं वो सारे फार्मर्स को अवेलेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स दे आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। तो एक कंट्री जहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है फॉर फूड सिक्योरिटी एंड फॉर लाइवलीहुड, तो हमें उसमें फिर टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसका वो एक बैकग्राउंड था कि व्हाई डू वी नीड दीज काइंड ऑफ रिफॉर्म्स। अब उसके बाद आपको समझना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कब कब कौन से रिफॉर्म्स करे। इसको हम 3 पार्ट्स में लेंगे। सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा फोकस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में था, टेक्नोलॉजिकल नहीं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये याद रखना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करे। वो कौन से रिफॉर्म्स थे? ये सब, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। आप सबको पता है कि ब्रिटिश टाइम पर हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम था, तो जब वो गए तो हमने जैसे वो लैंड को गवर्न कर यूज कर रहे थे, जिस तरीके से लैंड रिलेटेड सारी चीजों को गवर्नमेंट हैंडल करती थी, जो भी लॉज थे, पॉलिसीज थी लैंड को लेकर, जब आप उनको चेंज करते हैं, उसके लिए इन सिंपल वर्ड्स आप समझ सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है। मींस गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लॉज, उनमें आपने चेंज करा। तो जो फर्स्ट चेंज है वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। इसको हम लैंड रिफॉर्म बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस भी था। और इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें करी बेटा? कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। आपको इस तरीके से करना है कि पहली चीज कि yes, we all know that we need technological and institutional reforms. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करे, जिसमें हमारा मेन फोकस लैंड रिफॉर्म्स था, और उसके अंदर हमने कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स और जमींदारी सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा था उसको हमने अबॉलिश करा। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स में जैसे छोटे छोटे लैंड के पीसेज हैं, तो उसमें वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आते, उतना आउटपुट नहीं आता, तो आपने उन छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को एक कलेक्टिवाइजेशन, बड़ा एक साथ जोड़ के लैंड को, और उसके ऊपर फिर उसके ऊपर आपने खेती बाड़ी करना, सो दैट आपको बेटर रिजल्ट्स आए। तो आपको समझना क्या है कि फर्स्ट
हमारा रिफॉर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था, और वो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारा, उसका हमारा फोकस भी था लैंड रिफॉर्म। और लैंड रिफॉर्म के अंदर हमने क्या क्या करा, हमने किसको प्रायोरिटी दी, कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स और अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब ये हमने सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करा। उसके बाद इसका एक नेगेटिव रिजल्ट भी है हमारे पास। कभी कभी आपको पूछ सकते हैं कि आपने लैंड रिफॉर्म करा तो क्या आपको उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले, और नहीं मिले तो क्या रीजन था। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज तो बनाई, चेंज तो करा सिस्टम को कि लैंड को कैसे यूज करना है, ये क्या पॉलिसीज रहेंगी, लेकिन जैसे सेकेंड पैराग्राफ की ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनएक्टेड बट द लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और ल्यूकवार्म। कि आपने लॉज तो बना दिए, लेकिन जब तक आप उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, या तो वो लैक कर रही थी, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई, या जो उनको रिस्पॉन्स मिला वो बहुत एंथुजियास्टिक नहीं था, बड़ा ल्यूकवार्म था। ठीक है, तो ये आपको रीजन मिल गया कि गवर्नमेंट ने जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करे, जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म था, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी था, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग था, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि आपने लॉज बनाए बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन उतने अच्छे से नहीं करी, और उसका जो आपको रिस्पॉन्स मिला वो बहुत ही ल्यूकवार्म था। फिर आप सेकेंड पॉइंट पर आइए, क्या उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म करा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे मैंने देखा अक्सर मिस करते हैं। आप बोलते हैं वर्ड बार बार ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, पूरा डिटेल में नहीं आपको पता होता बहुत बार कि फिर 60s to 70s में गवर्नमेंट ने अपना फोकस टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स पे शिफ्ट करा। दैट मींस टेक्नोलॉजी, वो टेक्निक जिससे हम एग्रीकल्चर करते हैं, कि जो हमारे पुराने प्रिमिटिव मेथड्स हैं या जो टाइप ऑफ सीड्स वी वर यूजिंग, उसमें हम चेंज लेके आए 60s to 70s में। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स का टाइम पीरियड है बेटा 60s to 70s, जिसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, आप सब उसको बहुत बार कर चुके हैं 9th इकोनॉमिक्स में भी। ग्रीन रेवोल्यूशन इट वाज बेस्ड ऑन पैकेज टेक्नोलॉजी। पैकेज टेक्नोलॉजी वर्ड का यहाँ पर मतलब क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में आपने क्या क्या चीजें ऐड करी थी। आपने किसानों को एनकरेज करा टू यूज HYV सीड्स, मींस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। लेकिन अगर आप सिर्फ उनको HYV सीड्स दे देंगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वैसा यील्ड नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज अ कंप्लीट पैकेज। आपको HYV सीड्स के साथ इरिगेशन की भी जरूरत है, और आपको फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी यूज करने पड़ेंगे, इसलिए हमने वर्ड यूज करा पैकेज टेक्नोलॉजी। तो अब ये जो 60s और 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन हुई है और व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, मींस मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, ये टेक्नोलॉजी में चेंज है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है। तो पहला था हमारा इंस्टीट्यूशनल चेंज, फिर बेटा आ गया हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंज। फिर इसका भी उन्होंने एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंज थी, ये जो स्ट्रेटेजीज इनिशिएट करी हमने एग्रीकल्चर को बेटर ग्रो करवाने के लिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, या कह लीजिए कि इसका फायदा वो कुछ सिलेक्टेड एरियाज को ही मिला ग्रीन रेवोल्यूशन का, लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद थर्ड टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने 80s और 90s में एक और प्रोग्राम लेके आए, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर फिर दोनों इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, मींस कुछ टेक्नोलॉजी में भी चेंज है और कुछ इंस्टीट्यूशन में भी चेंज। तो जैसे इसमें बहुत सारे उन्होंने आगे एग्जांपल्स दिए हैं कि जो कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स करे। जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम गवर्नमेंट लेके आई, लेकिन आगे उसको ध्यान से पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपकी क्रॉप खराब हो गई तो आप सिंपली गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएंगे कि हमें क्रॉप इंश्योरेंस दीजिए। वो किन्हीं पर्टिकुलर चीजों पर आपको क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगी, लाइक इन केस ऑफ ड्राउट और फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज। ठीक है, ऐसे ही ग्रामीण बैंक से स्टैब्लिश करें सो दैट किसान जो है उनको चीप क्रेडिट मिल सके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई बेटर और चीप लोन फैसिलिटीज के लिए। फिर किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम शुरू करी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। दीज आर द स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। इसके अलावा वेदर बुलेटिन, यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि टीवी में जब हम न्यूज देखते हैं वेदर बुलेटिन आता है जिसमें फोरकास्ट करते हैं कि मॉनसून कैसी रहेगी, आने वाले दिनों में वेदर कैसा रहेगा। Then many agriculture programs for farmers were introduced, टीवी पर, रेडियो पे आपने सुना होगा शायद, कृषि दर्शन करके एक प्रोग्राम आता है, वो प्रोग्राम शुरू करा गया। इसके अलावा फिर जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसानों को MSP देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
फिर उनसे वो क्रॉप जब खरीदती है और उसका रीजन क्या है, क्यों मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट, सो दैट जस्ट टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बाय स्पेकुलेटर्स और मिडलमैन। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने करा है एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो आपको क्या याद रखना है इस समझने के बाद कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वर नीडेड एज वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी एंड इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 60% पीपल। फिर सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करे, जिसमें आप अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स बोलते हैं। फिर 60s to 70s में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन आता है, और पैकेज टेक्नोलॉजी में से मैंने जैसे समझाया याद रखेंगे। फिर 80s और 90s में जाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है विच इज अ मिक्सचर ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। अब अदरवाइज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। मैं ये भी थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताना चाहती हूँ। जस्ट सोर्स भूदान ग्रामदान, जब आप इसको पढ़ेंगे तो हम इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन बोलते हैं। ब्लडलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई ब्लडशेड नहीं था। रेवोल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जमींदार और जो ओनर्स थे गांव के, उन्होंने ऑफर कर दी कि जो उनके पास जमीन है वो लैंडलेस फार्मर्स या लेबरर्स हैं उनको बांट दिया जाए। इसलिए हम इसको भूदान या ग्रामदान बोलते हैं। दान मीन्स डोनेट कर देना अपनी मर्जी से, और इसके साथ जो एसोसिएटेड है उनका नाम है विनोबा भावे। ये जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल लीडर। तो उन्होंने ही वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। तो विनोबा भावे की इनिशिएटिव पर जो हमारे बहुत सारे लैंडलॉर्ड थे जिनके पास जमीन थी, उन्होंने अपनी मर्जी से बहुत सारी लैंड जो है वो डोनेट कर दी। इसलिए हम इसको भूदान और ग्रामदान मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। शॉर्टली आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। थैंक यू, बाय।